सभी को जय मसीह की परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सारी आदर महिमा की योग्य हमारा परमेश्वर ही है। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्योंकि ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि शायद मैं इस ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूं, अब मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा विचार आए कि आप ज़िंदगी से थक चुके हो या ज़िंदगी से हार चुके हो, ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है तो मर जाना बेहतर है, ऐसी ज़िंदगी जीने से का कोई मतलब नहीं, या ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाओ। मेरे प्रियो, ये सारे विचार एक शैतान की ओर से आते हैं, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अच्छी ज़िंदगी जिएं, और इसीलिए शैतान आपके मन में ऐसे नकारात्मक वाक्यों को रखता है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा सवाल आए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ या मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि कुछ वचन है जो आपको अंगीकार कर लेने हैं परमेश्वर के। पहला वचन है रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय उसके 28 पद में, जिसमें लिखा हुआ है कि सारी बातें मेरे लिए मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेंगी, आप चाहे जिस स्थिति में भी क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी मतलब के, बिना किसी गलती के हमारे जीवन में हम तकलीफ़ों को झेलते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, आप परमेश्वर में हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप ये सोच लीजिए कि हर एक बात आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर मुझे और भी मजबूत और बलवंत करेगा। जब आपके मन में कोई नकारात्मक वाक्य आए और आप टूटा हुआ महसूस करें, तो आप पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 10 पद को बोलें और कहें कि परमेश्वर मुझे पहले से और भी ज़्यादा बलवंत करेगा। तीसरी बात, अगर आपके मन में कभी भी नकारात्मक वाक्य आता है, तो आप इस बात को ज़रूर करें कि आपको लगता है कि अरे कि मेरे जीवन में हर एक कमी घटी है, मैं हर एक कमी घटी को कैसे पूरा करूँगा, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी। तब आप फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 19 पद को बोले और कहें परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और चौथी बात, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसे जीवन का क्या मतलब, तब आप बोले पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 17 पद, जिसमें इस प्रकार से है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करेगा। आपको हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेगा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैं बिना गलती के सज़ा भुगत रहा हूँ, या सब मेरे विरोध में चले गए। तब आप बोलिएगा यशाया की किताब उसका 54 अध्याय उसके 17 पद को, वहाँ पे लिखा हुआ है मेरे विरोध में बनाए गए सारे हथियार परमेश्वर नाश कर देगा। मेरे विरोध में बनाए हुए सारे हथियार परमेश्वर नाश कर देगा। आप भले ही अकेले हों, आपको यही लगता हो कि सब मेरे विरोध में है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टॉर्चर किया जाता है, तो आप यकीन मानिए कि ये सारे हथियार, ये जितनी भी बातें हैं, वो सब आपसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नाश करेगा। छठी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, समस्या है, और आप उससे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और उसका 71 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है मेरा दुख मुझे मेरे परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। मेरे प्रियो, आपका दुख हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो आपको परमेश्वर के और करीब लाएगा, वो आपको प्रार्थना करने के लिए मजबूर करेगा। तो आप उसको एक गलत नज़रिए से ना देखें।
मेरे प्रियो, जब हम परेशानी और तकलीफ में होते हैं तो हम उस तकलीफ को परमेश्वर को कोसे नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम परमेश्वर के और करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। तो आप कभी भी परेशानी में हो, कभी भी परमेश्वर को गलत ना कहें, लेकिन इन वचनों को अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं। 7वां वचन क्या है? 7वां वचन है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 10 पद, जो कहता है परमेश्वर सदैव अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे संभाले रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसके वचन हमें इस बात को याद दिलाते हैं कि हम कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब भी कोई भी नकारात्मक बात आए आपके मन में, आप इन वचनों को ज़रूर अपने जीवन में एक अंगीकार के रूप में दोहराएं और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा हर एक परेशानी से लड़ने में, हर एक परेशानी में खुशहाल जीवन जीने में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी के लिए चुना है कि आप खुश रहें और अच्छा जीवन जिएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।